से मुझे अपने आप पे डाउट पड़ा था, लेकिन मैंने अपने आप पे हौसला रखा और मैं चाहा कि किस तरह से मैं एक अच्छा अपना मुकाम हासिल कर सकूं, यूपीएससी क्लियर करके एक आईएएस अफसर बनूं। पिता बेचता है दवाई और बेटा बना है आज सरकारी अधिकारी। दरअसल अभी मौजूद है पूर्णिया में और हमारे साथ जो शख्स हैं ये शख्स पूर्णिया के ही हैं। अगर इनकी संघर्षों की कहानी आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हम हर बात पर जानकारी लेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। कुछ पिता आपके क्या करते हैं? मेरे पिता का एक दवाई का दुकान है और वो लाइन बाज़ार में स्थित दवाई की दुकान में काम करते हैं। और मेरा नाम ऋषभ है और मैं करेर अड्डा से ही पढ़ा हुआ हूँ। और मुझे इस बार सीजीएल 2023 में 6 दिसंबर को मेरा रिजल्ट आउट हुआ है और इसमें मुझे सीजीए अकाउंटेंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटेंट की पोस्ट मिली है। और मेरा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मुझे पोस्टिंग मिली है। और इस मुझे ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है और मुझे पोस्ट मिला है दिल्ली में। अच्छा, कहाँ कुछ संघर्ष झेलना पड़ा और किस परिवार से आते हैं आप? बिल्कुल, मैं सर एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और जैसे कि सब जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली में जो भी परिस्थिति होती है वो उतना अनुकूल नहीं होती है, लेकिन हम सभी लोग अपने प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से जितने भी कोशिश होती है हम लोग करते हैं और चाहते हैं कि बेटर से बेटर हम लोग को अपने माता पिता को मेनली प्राउड फील कर सकें कि कुछ न कुछ करके। तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था 2020 के अराउंड मैंने करेर अड्डा को ज्वाइन किया था। उसके बाद से मैं एसटी की तैयारी में हूँ, लेकिन बीच में तो फिर कोरोना का समय आ गया था। उस दौरान मेरे पिताजी को भी कोरोना हो गया था और साथ ही साथ मेरा भी पढ़ाई जो है हल्का दिक्कत में आ चुकी थी। उसके बाद से उसके 2021 से मैंने स्टार्ट किया मेनली फुल फ्लेजेड। लगभग 2-3 साल की कड़ी मेहनत, बार बार मुझे असफलता हाथ लगी क्योंकि कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से मैं बार बार चूक रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था एक तरह से। तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा नहीं होता ना, बहुत समय होता है कि आप 10 नंबर से मिस कर रहे हो या 15 नंबर, तो आप में कुछ कमी है इसलिए आप इतने लंबे मार्जिन से मिस कर रहे हो। तो कुछ मार्जिन से मिस करने की वजह से मुझे अब इस बार भगवान की कृपा से 2023 में मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरा रॉ स्कोर बना था 312 नंबर मुझे आ रहा था। टोटल मिलाकर 390 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 312 नंबर आया मुझे और मुझे इस बार सीजीए अकाउंटेंट की पोस्ट मिली है। कहाँ पोस्टिंग मिली है? ये दिल्ली में पोस्टिंग मिली। दिल्ली में मिली जी। कितना परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? मेरे परिवार में सिर्फ मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा। मैं इकलौता हूँ अपने परिवार। आप इकलौता है जी। अब मम्मी पापा को कैसा महसूस हो रहा है कि बेटा सरकारी बना है? मम्मी पापा बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, मेरे पापा तो खासकर, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं कुछ न कुछ उनको जो उस परिस्थिति से आए हैं उससे वो आगे बढ़ के काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। सब जगह वो जाते हैं मोहल्ला में तो उनको इज्जत मिलता है कि हाँ आपका बेटा ने कुछ कर लिया है, तो इससे बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, ऐसा कुछ है कि एग्ज़ाम में आपको अगर कोई सवाल अब तक याद आया हो बार बार, वैसा कोई सवाल? हाँ बिल्कुल, मैं ये सब बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ जो भी देख रहे हैं और आगे जाके तैयारी करने जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन, आजकल जीके का वेटेज जो है वो एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बढ़ चुका है। तो जीके में से एक क्वेश्चन आया था कि एक आई की बीमारी के बारे में आया था। मुझे उस क्वेश्चन के बारे में पता भी नहीं था। मैंने वो सोचा, बहुत बार सोचा और वो देखा, लेकिन अचानक मुझे उसका एक क्वेश्चन था कि आई के कैंसर या आई के इसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो उसमें ग्लूकोमा एंड बहुत सारे ऑप्शंस और भी थे। तो मुझे इस ऑप्शन के बारे में पता नहीं, मैं काफ़ी सोच विचार में इसमें पड़ गया। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ पता है ना तो आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन को। जैसे मुझे 3 और ऑप्शन के बारे में पता था कि ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, और वो ऑप्शन जो है मैंने एलिमिनेट कर दिया और अब जो ऑप्शन मेरा सही था वो मैंने टिक कर दिया। तो इससे क्या हो गया, मैं वो नहीं जानता था तब भी मेरा वो आंसर सही हो गया। और एक क्वेश्चन में 3 नंबर मिलते हैं आपको, तो एक क्वेश्चन में 3 नंबर का मुझे एडवांटेज मिल गया, जबकि नहीं आता था मुझे, लेकिन फिर मैंने वो क्वेश्चन कर लिया। उसके अलावा मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इस बार मैथ्स क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आया था और सब साल के कंपैरिजन में। मैंने 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, 30 क्वेश्चन मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन था जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन करा। उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन क्वेश्चन था जो कि मुझे कन्फ्यूज़ किया था काफ़ी देर में। उसमें सवाल में फंस के भी रह गया था और टाइम वेस्ट कर। मैंने यही बोलना चाहूँगा आप सभी को कि अगर वो सवाल आप जो नहीं बन पा रहा है या एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए आप, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका समय बर्बाद नहीं होता है आपका। क्या कहेंगे अभी के ऐसे युवाओं को, जो युवा इस तरह तो जाते हैं लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं?
तो जितने भी युवा से मेरा बस यही अनुरोध होगा कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं वो काम करूं, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मुझे छूट गया या कुछ भी हो गया, मैं इस काबिल नहीं हूँ। आपको सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा कि आप वो काम कर सकते हो। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हो और आप चाहते हो कि मुझे वो, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको उसके लिए प्रेरणा अपना बनना पड़ेगा और माँ बाप को अपना प्रेरणा बनाना पड़ेगा। क्योंकि वो क्या है कि आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है कि आपको वो काम करना है। और आप जितना भी चाहो, आप कुछ भी चाहो, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको हर एक समय अपने आप को परिश्रम से आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, हर एक समय। और ये भी बात है कि आप जो है अगर लगातार कोई काम नहीं करोगे, अगर आप सोचोगे कि एक दिन आप कर रहे हो और अगले दिन आप बोल दोगे कि नहीं मुझे तो मन नहीं कर रहा है या मुझे ये नहीं कर रहा है, तो ये जो है ये आपके लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। अगर आप चाह रहे हो तो आप लगातार परिश्रम करते रहो उस पर, लगातार आपको आपकी मेहनत चलती रहनी चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है। वरना आजकल के इतने कॉम्पिटिटिव युग ऐसा हो गया है कि आजकल एक नंबर से लाखों बच्चे पीछे हो जाते हैं, इसलिए आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरा आखिरी तमन्ना है कि मैं सीजीएल में हुआ हूँ, मेरा मेन तमन्ना है कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ, मैं यूपीएससी क्लियर करूँ और अपने देश की सेवा करूँ, ये मेरा मेन एम है। मैं चाहता हूँ कि यूपीएससी क्लियर करके एक आईएएस ऑफिसर बनूँ। जी, मैं जब से 10th क्लास से मैंने ये देखा है, तो मुझे क्योंकि वो वर्दी जो पहनते हैं और वो जो ये रुतबा होता है वो मुझे काफ़ी आकर्षित करता है उसकी तरफ, तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं करूँ। अभी भी तैयारी करते हैं क्या उसके लिए? जी, मैं अपना जीके या जो भी होता है क्वेश्चन, मैं कुछ ट्राई करते रहता हूँ, क्वेश्चन जो आते हैं उसको। लेकिन वही है कि कोई भी परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मुझे एक प्लान बी लेकर चलना पड़ रहा, तो मैंने प्लान बी लेकर चला अपने एसएससी को और मैंने उसमें सक्सेस पाया। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मेहनत से आगे जा करके यूपीएससी भी क्लियर करूँ, मेरी ये तमन्ना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषभ है। बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि एक हम लोग मिडिल क्लास वर्ग के हैं और हमारे बेटे को जो होने से हम लोगों को बहुत खुशी हुई, गर्व महसूस होता है कि अब हमारे हालात सुधरेंगे और भगवान करे हर आदमी इसी तरह से अपने बेटे पर गर्व महसूस करे और सबकी मनोकामना पूरी हो। मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। लैटिन पूर्णिया के लिए विक्रम झा की रिपोर्ट।